गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए, जैसा कि हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं, आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि 1/2 की पावर -2 गुणा 1/2 की पावर 2 का मान क्या होगा। देखिए, 1/2 की पावर -2 है और गुणे में फिर 1/2 की पावर 2 है। आप लोगों ने सुना होगा या जाना होगा या पढ़ा होगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आधार समान है तो क्या करते हैं हम कि गुणा करते समय घात जुड़ जाती है। ऐसा पढ़े होंगे कि गुणा करते समय घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो भैया गुणा करते समय अगर घातें जुड़ जाती हैं जो कि आधार समान है तो हम क्या करेंगे, 1/2 की पावर -2 और +2। अब देखिए 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। और जब किसी अंक की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 आ जाता है, अर्थात यहाँ विकल्प बा सही होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। आइए और एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं जो डीएलएड के 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है जो 2016 की परीक्षा में आया वो प्रश्न है। कह रहा है यदि a = 1 2 3 4 5 9 तथा b = 2 3 5 7 8 हो तो a - b समुच्चय होगा। तो क्या करेंगे भैया, आप देखिए a = आप लिखेंगे 1 2 3 5 और 9। फिर b बराबर लिखेंगे आप 2 3 5 7 और 8। अब क्या कह रहा है कि a - b निकालना है, अर्थात a में से b को घटाना है। मतलब a में उन सदस्यों को हटा देना है जो b में मिल रहे हों। देखिए, तो b में 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसको काट सकते हैं। 3 है, 3 को काट दीजिए। 5 है, 5 को काट दीजिए। 7 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है। अब a में क्या बचा, मतलब कहने का यह है कि a - b, तो b के सभी सदस्यों को मैंने a से हटा दिया, अर्थात अब a - b बराबर बच गया 1,9 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो आप एकदम सिंपल तरीके से जानें कि अर्धवृत्त क्या है, पहले तो ये जान लें। जैसे यह वृत्त है और जब इसको व्यास 2 भागों में बांट दिया तब यह क्या है, अर्धवृत्त। यह क्या है, अर्धवृत्त है, और यह भी अर्धवृत्त है। अब कह रहा है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण होता है, मतलब अर्धवृत्त में यदि कोई कोण बनाया जाए तो वह कैसा बनेगा, तो हम ऐसा ही बना सकते हैं। और यह कोण कितने डिग्री का होगा, यही पूछा है हमसे। तो अर्धवृत्त की परिधि पर जो बटा कोण है वो समकोण होता है। अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। समकोण होता है और समकोण का अर्थ है समकोण अर्थात 90 डिग्री या फिर π/2। अब 90 डिग्री को π/2 कैसे बनाएंगे, देखिए सूत्र होता है थीटा गुणे पाई बटा 180। तो अब यहाँ पर अगर हमको 90 डिग्री बनाना है तो 90 गुणा पाई बटा 180 कर देंगे तो 9 दूना 18 अर्थात π/2 का आपका आंसर हो जाएगा, जो विकल्प में सा सही है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए लेते हैं चौथा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, यह आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में 2021 में आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि द्रव्यमान 50 ग्राम और 1/2 किग्रा का अनुपात होगा। देखिए, दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। यह 50 ग्राम है, क्या है, 50 ग्राम है। यह 1/2 किग्रा है। तो या तो इसको किग्रा में बदल लीजिए या फिर इसको ग्राम में बदल लीजिए। ध्यान दें कि यह 50 ग्राम तो ग्राम में छोटी इकाई है, जबकि 1/2 किग्रा मतलब यह कि 1/2 गुणा 1000 ग्राम और हल करेंगे तो 500 ग्राम आएगा। तो बराबर 500 ग्राम लिख सकते हैं इसको, 1/2 किग्रा को। अब अनुपात अगर बनाएंगे तो
अनुपात मतलब भिन्न होता है, तो 50/500, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 5×5 = 50, अर्थात अनुपात बराबर 1:10, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1:10 विकल्प सा जो है वो सही आंसर है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर बराबर है, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले तो यह जानो कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर में। तो अब आप हमसे पूछेंगे कि सर सेंटीमीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं, तो मैं यही बताऊंगा भैया कि आपके जो 4 ऑप्शंस हैं वो सेंटीमीटर में ही दिए गए हैं, तो हम पहले अपने प्रश्न को ही सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के, तब 1 वर्ग मीटर क्या है, जैसे कि लंबाई गुणा चौड़ाई तो करोगे तो क्या होगा, 1 वर्ग मीटर में आएगा। मतलब ये क्षेत्रफल में आए, क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग मीटर में होता है, या फिर उसी संख्या में गुणा कर दे तो वर्ग हो जाता है। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 100 गुणा 100 बराबर आप करेंगे कितना, 10,000 वर्ग सेमी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, लेते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कह रहा है यदि समुच्चय ए इतना दिया गया है, बी इतना दिया गया है, तो ए इंटरसेक्ट बी का अवयव होगा। तो हम आपको बता दें, यदि समुच्चय ए इक्वल टू दिया गया है 4, 6, 7, फिर समुच्चय बी इक्वल टू दिया गया है 3, 5, 6। तो ध्यान दें, अगर आपको ए इंटर से बी निकालना है, अर्थात इसका अर्थ यह है कि ए और बी में ऐसा कौन सा अवयव है जो दोनों में कॉमन हो रहा है, या दोनों में उभयनिष्ठ है, या दोनों जगह पर मैच कर रहा है। तो आप कहेंगे सर जी 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो ए इंटर से बी इक्वल टू 6 लिखा जाएगा। अगर यहीं पर पूछा होता, यहाँ पर तो आंसर आपका बा सही हो जाएगा, लेकिन यहीं पर पूछ लेता ए यूनियन बी, तब आप क्या करते, तब ए और बी के सभी पदों को मिलाकर लिखते। कहने का अर्थ यह है कि 4 लिखते, फिर इससे पहले 3 लिखते, फिर 4 लिखते, फिर 5 लिखते, और 6 और 7। तो 6 दो बार है तो एक ही बार लिखा जाता है, लेकिन ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी सदस्यों को एक साथ लिख लेना। ये ए यूनियन बी है, यह ए इंटरसेक्ट बी है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न 2019 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 2019 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप क्या होगा। तो अगर किसी भी अंक को हमें प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 कर देंगे, तो 20 पंचे 100 और 7 पचे 35% आंसर हो जाएगा। विकल्प दा सही है। ठीक, उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, और परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। यह भी 2019 की परीक्षा में आया था, आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में। ठीक, 2019 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला एक और प्रश्न है, कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का हल होगा। देखिए प्यारे बच्चों, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है फार्मूला ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो जाता है, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर बचता है। इस फार्मूले की सहायता जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसका हल होगा क्या, तो ए प्लस बी आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, और बटे में आप ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। तो इससे पूरे से यह पूरा कट जाएगा, और आपका a प्लस बी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, यह प्रश्न है कि a की पावर 7
a की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई a की पावर -9 का मान होगा। हमने बताया क्या कि अगर बेस इक्वल है, आधार समान है, तो गुणा करते समय पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, अर्थात गुणा करते समय घात जो है वो जुड़ जाती है। तो a की पावर 7 और -9 अर्थात इसको सॉल्व करोगे तो a की पावर 7 में से 9 घटाओगे तो -2 आएगा और यहाँ पर a की पावर -2 अर्थात विकल्प सा सही आंसर है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न है, कह रहा है कि इसका न्यूनतम परिमेय मान होगा, अर्थात x² - 4 बटा x + 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x² - 2 का स्क्वायर बटा x + 2 का वर्ग। और आगे सॉल्व करेंगे तो x - 2 और x + 2 बटे में x + 2 का वर्ग कर देंगे, अर्थात पावर 2 है अर्थात 2 बार गुणा करा देंगे। इससे यह कट जाएगा, आपका x - 2 बटा x + 2 आंसर हो जाएगा। तो आप विकल्प में देखेंगे तो बा विकल्प सही है, इसका आंसर x - 2 बटा x + 2 होगा। ठीक, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आप सॉल्व करिए अच्छे से, जैसा भी लगे कमेंट में बताइए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी इसका लाभ उठा पाए। ठीक, हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।